नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने एपी की पहली एक्सरसाइज करी थी, जिसमें हमने एपी के अंदर एक फॉर्मूला समझा था। एपी क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और मैंने आपको इसको छोटा करके बताने की कोशिश करी थी कि जो असल में एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो एपी ना होके आप उसको समझ सकते हो कि वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस हैं। एपी में एक नंबर दूसरे नंबर को जब उसका कंजुगेटिव नंबर होता है, एक पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस होता है जो हम उसमें लगातार ऐड करते हैं। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो रिवर्स एपी के आते हैं। मैंने उसमें एक ट्रिक बताई थी आपको कि आपको एपी को पलट लेना है, आपको एपी को पलट लेना है, दिमाग अलग से नहीं लगाना है। ठीक है कि मैं पीछे से कर लूंगी तो एन प्लस वन टर्म, इतनी मेहनत नहीं करनी है, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है। डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे उस पर। फिर दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि जब एपी को आप रिवर्स करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग भूल सकते हो वो पॉइंट ये है कि डी का साइन चेंज कर देना है। अगर एपी घट रही है और मैं पलट दे रहा हूं तो एपी बढ़ रही है, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपने करना है, इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। बाकी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपसे बोला जाता है कि 15वां टर्म ये है और 19वां टर्म ये है, तो दो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं होती, हम सीधे 15 में से 19 माइनस करेंगे तो 4 आता है। तो हमें पता है 4d इज इक्वल टू उन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन। डी की वैल्यू निकल गई, ए निकल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, ए और डी निकल गया तो एपी बन जाएगी। बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाता है। फिर कभी कभी पूछा जाता है कि क्या ये पर्टिकुलर टर्म इस एपी का हिस्सा है, तो यानी आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। और एन अपने आप में एक होल नंबर या नेचुरल नंबर आना चाहिए। एन आपका होल नंबर भी नहीं, नेचुरल नंबर आना चाहिए। एन की वैल्यू 0 आ गई तो भी आंसर नहीं है, क्योंकि टर्म की शुरुआत ही पहले टर्म से होती है। आ रही बच्चों बात समझ में? तो यहां पे उसी तरीके का पहला सवाल आप लोगों के सामने दिया गया है। अगर आप देखें, पूछा गया है कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी और नॉट। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में लिया था क्या? बोलो। नहीं लिया था तो फटाफट कर लो, बताओ मुझे, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का टाइम लगाना है, ठीक है? अब आपको पूरे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं आप शॉर्टकट में करना शुरू करो। स्टेप्स आ गए आपको, कैसे करना है फटाफट। ए की वैल्यू लिखो, फॉर्मूले में डालो, -150 इज इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितना है बेटा? -3। ठीक है, करो फटाफट, बताओ एन की वैल्यू क्या आ रही है। एक नेचुरल नंबर आ रही है कि नहीं आ रही है? सडन। बहुत बढ़िया रूहानी, मजा ही आ गया। बताओ क्या आया बेटा? सर वो क्या कहते हैं, डेसिमल में आ रहा है तो फिर लाइक नहीं होगा। नहीं होगा ना? तो हम ऐसे ही करते हैं, 150 -11 -150 -11 डिवाइड बाई -3 प्लस 1। तो अगर ये अपने आप में एक होल नंबर है तो ये आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो देखते हैं बेटा, -161 डिवाइडेड बाई -3, माइनस कैंसिल हो गया, 6 + 1 कितना? 7, 7 + 1 8। तो ये अपने आप में क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन आ गया तो ये एपी का टर्म नहीं है। समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर। यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द ईपी जिसका 11th टर्म गिवन है और 16 टर्म गिवन है। क्या करेंगे, 16 में से 11 माइनस करोगे तो कितना हो गया? 5d। 5d बराबर 73 में से ये माइनस करेंगे तो d की वैल्यू 7 आ जाएगी। d की वैल्यू 7 आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 10d 70। तो a की वैल्यू, ये मैंने ख्याल से किया हुआ क्वेश्चन है, ये लास्ट क्लास में किया था हमने। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज इतना, लास्ट टर्म इज इतना। फाइंड द 29th टर्म। बोलो, इस सवाल को कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 8 और 9, आपसे दो क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 और 9, हर एक क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है।
AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू क्या है 50, लास्ट टर्म क्या है 50, ठीक है। क्या है उसका 50th टर्म 106, तो 106 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 49d लिख सकते हैं कि नहीं। a पता है हमें, a नहीं पता है। थर्ड टर्म पता है, थर्ड टर्म क्या है बेटा 12, तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। बोलो बच्चों, पूछा है फाइंड द 29th टर्म, 29th टर्म यानी निकालना क्या है हमें a प्लस 28d। अब यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिख रही है तुम्हें, a और d 2 वेरिएबल है, माइनस करो फटाफट से d निकालो, d निकाल के a निकालो, इसमें पुट कर दो आंसर आ जाएगा। करो शाबाश। सर D2 आएगा। d कितना आ गया बेटा सर 2 2 आ गया, ओके। a निकालो बेटा, और A 29 सर 64 आएगा। a 64 आएगा बेटा, कॉमन सेंस लगाओ, 64 प्लस 2 इंटू 2 करूंगा तो 68 आएगा, यहाँ तो 12 आना चाहिए, कुछ तो गलत निकाला है तुमने। 106 में से 12 माइनस करते हैं कितना होता है 94, और 49 में से 2 माइनस करेंगे तो 47, तो d की वैल्यू हो गई 2, d तो सही निकाला आपने, तो 2 इंटू 2 4 और 4 प्लस 8 12, तो a की वैल्यू 8 आएगी बेटा। तुम क्या निकाले बैठे हो हैं, देखो यहाँ पे। यस सर, मैंने पूरा आंसर बताया क्वेश्चन का। अच्छा पूरा आगे आंसर, ओके ओके पूरा बताया। ओके, तो 56 प्लस 8 64 ये बताया आपने, a 28, यस सर। ओके a 29, ठीक है। देखो श्याम भाभी बेटा समझ में आ रहा है, हाँ जी सर। मैं हर एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो इसमें भी वही करना है हमें, थर्ड टर्म 9th टर्म, तो 9 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो गया 6d, और -8 में से -4 करोगे तो कितना हो गया -12, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या हो गई -2, समझ में आ रहा है। देखो ध्यान से, मैंने a9 में से a3 माइनस किया तो कितना हो गया -8 -4, तो -12 हुआ कि नहीं हुआ। और a3 में से a9 तक जाऊंगा तो कितने जंप करूंगा 6 जंप में -12 है, तो एक जंप में कितना हो गया -2 होते ही मैं अब निकाल सकता हूँ वैल्यू, ठीक है। a9 कितना हो जाएगा a प्लस कितना d 8d, तो 8 इंटू -2 यानी -16, तो a9 है कितना 4, तो 4 प्लस 16, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, a की वैल्यू 20 हो गई। अब पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 0 है, 0 निकालो कौन सा टर्म है, चलो शाबाश पुट करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में निकालो n की वैल्यू क्या आएगी, कौन सा टर्म 0 है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखो, ध्यान से क्वेश्चन को देखो समझो, ये देखो पूछ क्या रहा है और उसके बाद करो। मेरा क्या नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बताने को तैयार हूं। एक फॉर्मूला तुम्हें फिर से लिखा देता हूं जो तुम लोगों ने, an माइनस am इज इक्वल टू n माइनस m इंटू डी, ये याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला, जब 2 टर्म गिवन रहते हैं तो हम इस फॉर्मूले से d निकाल लेते हैं तुरंत। देखो ये फॉर्मूला आता कैसे है, चलो इसको भी समझ ही लो, ध्यान से समझो बेटा, ये फॉर्मूला बना कैसे। मान लो 2 चीजें गिवन है, एक an गिवन है, an क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। मान लो एक और टर्म गिवन है m गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी है,
तो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, इसको मैं सेपरेट कर दूं, ध्यान से देखना बेटा, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ए एन माइनस ए एम, यही आएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो क्या आएगा बेटा, यहां पे आएगा एन डी माइनस डी, यही आएगा। ये एन डी से मल्टीप्लाई होगा और माइनस डी, माइनस एम डी से मल्टीप्लाई होगा एम डी, और माइनस ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस डी हो जाएगा। तो डी और डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, ए एन माइनस ए एम इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, चाहे तो याद ही कर लो। ये मैंने आपको बताया है, कैसे बताया है, मैंने कहा दो टर्म गिवन है, कौन सा, -8 और -4 ये गिवन है। तो कौन सा टर्म है ये 9th और 6th टर्म है। तो ये हो गया बेटा 9 - 3 इंटू डी। तो डी की वैल्यू मतलब मुझे पता चल गया कि 6 जंप, 3 से 9 पे गया तो कितने जंप हुए, 6 जंप। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो 6 जंप ऐसे ही आया। तो 6 जंप में अगर मैं -12 जा रहा हूं तो एक जंप में -2 आ गया। वो -2 की जब वैल्यू आती है, डी की वैल्यू जब -2 आती है, तो इसको आप पुट कर देते हो किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो। तो थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, 4 कितना होगा, a प्लस 2d 3d 2d, थर्ड टर्म है ना, तो a प्लस 2d। तो ये हो जाएगा बेटा, d कितना दिया हुआ था, -2, तो ये 4 + 4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। पूछ रहा है कौन सा टर्म AP का 0 है, यानी क्या पूछ रहा है इस बार आपसे पूछ रहा है n की वैल्यू बताओ। इस बार n की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन कम से कम 3 नंबर का है, तो 6 मिनट मिलेंगे तुमको, टाइम बहुत मिलेगा। तो आराम से पूरे स्टेप्स लिखना, आराम से लिखना, आराम से हो जाएगा, ठीक है, गलती नहीं करनी। चलो बताओ n क्या आया, किसी का अगर आया है तो कौन सा टर्म 0 होगा। ये तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं, पहला टर्म 8 है और कम हो रहा है, तो चौथा टर्म 5वां टर्म हो जाएगा आंसर। ऐसे भी बता सकते हो, -2 करना है, 8 से -2 जंप किया, 6 पे पहुंच गए। पहला टर्म 8 है ना, दूसरा 6, तीसरा 4, चौथा 2, 5वां 0। देखो n की वैल्यू 5 आनी चाहिए। रूहानी बेटा देखो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। आ रहा है। यस सर। कैमरा ब्लर हो रहा है क्या तुम लोगों के लिए, नहीं सर, क्लियर है। देखो n की वैल्यू 5 आ रही है क्या, आ गया नमन बेटा, आ गया। यस सर, वो नहीं। शांभवी जस्ट चेक इट आउट। हाँ जी सर, मेरा भी आ गया। बहुत बढ़िया। रूहानी आपका आ रहा है, यस सर। ओके। फिर और 3 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कितने क्वेश्चन है इसमें, अब मैं वो क्वेश्चन लूंगा बेटा जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा। ओके, तुम लोगों में से जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते ही लगे दिक्कत आ सकती है तो मुझे बताना तुम्हारी इंस्टेंट क्या बोलती है, मैं बल्कि अपनी तरफ से बताता हूँ। 17 टन दिया हुआ है AC का एक्सीड सीट्स, ओके ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं बेटा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, फिर से नंबर लाइन पे, AP मतलब नंबर लाइन।
नंबर लाइन पे 0 पे हो आप, ऐसे ऐसे जंप कर रहे हो आप। क्या जंप हो रहा है? AP का जंप हो रहा है। किसका जंप हो रहा है? AP का जंप हो रहा है। ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। बोल रहा है 17th टर्म, यानी A17 जो है वो A10 से 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स 10th टर्म बाई 7, ठीक है। 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाई 7। इसका मतलब A17 माइनस A10 अगर मैं करूंगा तो ये 7D होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी? समझ में आया? 7D कैसे आया? 10 से 17 पे जाऊंगा तो कितने जंप करूंगा? 7। सिंपल लॉजिक है ना। और अगर तुम बोलोगे कि सर मैं मेहनत करना चाहता हूं, मैं तो स्मार्ट वर्क पे बिलीव नहीं करता, तो ये ऐसे कर लो, 17 लिख दो A प्लस 16D, A10 लिख लो बेटा A प्लस 9D, सब्ट्रैक्ट कर लो तो यहाँ आ जाएगा A17 माइनस A10, और यहाँ पे A से A कैंसिल होगा, 16 माइनस 9 का 7D, तो भी 7D आ जाएगा। स्मार्ट हो तो ये नंबर यहीं से माइनस कर लो, इतना D। जंप से समझ लो कि भैया 7 जंप करके 7 का डिफरेंस पा रहा हूँ, तो D की वैल्यू क्या हो गई? 1। पूछ क्या रहा है? कॉमन डिफरेंस। आंसर आएगा 1। 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, 15 सेकंड का सवाल है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे, 1 सेकंड में धर के दे देंगे, बोले लो भैया 1 है। समझ में आया? यस सर। श्याम भाभी आ रहा है? जी सर। ओके। अगला क्वेश्चन भी अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि कौन सा टर्म AP का 132 ज्यादा है उसके 54th टर्म से, ठीक है। समझने की कोशिश करना बेटा। यहाँ A1 है, टंग डंग 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 करते करते मान लो, डॉट 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 करते करते मान लो यहाँ पे पहुंच गया A54, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गया A54। ग्राफ से समझने की कोशिश करना, मैं भी वैसे करके दिखाऊंगा नॉर्मली कैसे करते हैं, पर यहाँ से समझने की कोशिश करो नंबर लाइन से। बोल रहे A54 से कितने बार कूदूं कि 132 का गैप आ जाए। लैंग्वेज समझना, विच टर्म ऑफ द AP, यानी वो n की वैल्यू पूछ रहा है, इस AP का 132 ज्यादा होगा 54th टर्म से। 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। पहले तो बताओ जंप कितने का हो रहा है इस AP में। अगर इस AP में मैं D पूछ लूं तो D क्या होगा बेटा? A2 माइनस A1, यानी कि 15 माइनस 3 यानी कि 12। जंप कितने का है? 12। अब मुझे 132 अगर आगे जाना है, 132 कदम आगे जाना है, और मेरा एक कदम 12 का है, तो कितने कदम में पहुंचूंगा? 11 में। अब तुम बोलोगे सर 11 कैसे आता है? बेटा टेबल आती है टेबल आती है, तुम लोग भी कर लो, तुम्हें भी आ जाएगी। 20 तक की टेबल आती है। मैंने ऐसे ही किया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? 11। तो 54th टर्म से 11 कदम आगे जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? A65 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 टर्म, 65th टर्म। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें पहले A और D निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमें खाली D पता चल गया, A निकालने की जरूरत ही नहीं है, A निकालने की जरूरत ही नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये कितने नंबर का सवाल है उससे डिपेंड करता है। अगर 1 नंबर का है तो ऐसे निकाल के धर देना, कोई बोलता है 3 नंबर का तो दिखाना पड़ेगा, थोड़ी सी कदर करनी पड़ेगी। तो वहां पे हम कैसे करेंगे? वहां हम करेंगे A54 इज इक्वल टू A प्लस 53D, ठीक है। फिर A प्लस 53D कितना हो जाएगा बेटा? A हो जाएगा 3 प्लस 53 इंटू 12, देखते जाना। तो 3 प्लस 12 3 जा 36, 12 5 जा 63, तो आंसर हो जाएगा 639, ठीक है। इसमें क्या जोड़ देंगे हम? 132, 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7, 771। यानी हमें पता करना है 771 का n क्या है, n क्या है। तो A कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D, D कितना है? 12। तो 771 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 768, इसको डिवाइड करेंगे 12 से और 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 12 6 जा 72 और 48, 12 4 जा 48, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 64 प्लस 1 यानी कि 65 टर्म। समझ में आया? एग्जाम में ऐसे करना है तो 3 नंबर मिल जाएंगे। हालांकि इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें,
मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम लगेगा, हालांकि यहाँ समझाया मैंने ज़्यादा यहाँ समझाया कम। यहाँ तो बस फॉर्मूले में डाला निकाल दिया। इसमें तो ए डी सब गिवन ही है, हमें तो बस जोड़ना था। देखो बेटा समझ में आ रहा है शाम में भी? देखो जब भी हम बोलते हैं समझ में आ रहा है तो आंसर हाँ ही आता है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ से कभी कभी आंसर ना भी आए। इसको बोलते हैं फेक चेक। हमारे जो मनन सर हैं, मनन खुरमा, जिनको मैं आइडल मानता हूँ मैथमेटिक्स में, वो हमारे फाउंडर हैं उसके क्यू मैथ के। मतलब मैं क्यू मैथ में भी टीचर हूँ, यहाँ तो पढ़ा ही रहा हूँ तुम लोगों को। मेरी रोजी रोटी क्यू मैथ से शुरू हुई थी, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी की। तो मैं क्यू मैथ में भी जॉब करता हूँ, ऐसे उसमें भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। उसका सब कुछ अलग होता है हिसाब किताब। तो उसके जो फाउंडर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि हम लोग जब भी पढ़ाते हैं ना तो हम लोग फेक चेक करते हैं। हम बोलते हैं ओके हैव यू गॉट दिस राइट, तो वहाँ से जवाब आता है राइट। पर ऐसा होता नहीं है, बच्चों को कई बार नहीं भी आता, लेकिन वो बेचारे प्रेशर में हाँ ही बोल देते हैं। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग एटलीस्ट वो बच्चे मत बनो। तुम्हें कोई भी स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, आराम से चलेंगे हम लोग, कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तुम लोग वो बच्चे हो, ये मैं यूट्यूब के बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पे तो वैसे ही जा रहा है, कुछ बेचारे जिनके माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकते वो लोग वहाँ पे पढ़ लेते हैं, लेकिन ये क्लास तुम लोगों के लिए। तो तुम लोग जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताओ कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे हम समझेंगे। मैं उस स्टेप को फिर से समझाऊंगा, ठीक है, देख लो आराम से। हो जाए तो बता देना बच्चों। जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हो मेक श्योर कि आपको वो समझ में आ रही है कि आप क्या लिख रहे हो। खाली कॉपी कर लेने से, थोड़ा बहुत कर लेने से बेटा अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। हर एक स्टेप को समझो, कहाँ क्या लॉजिक लगाया गया है। मैथ्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आपकी स्पीड अपने आप आएगी। आप अभी तेज मत भागो, ठीक है, हम धीरे चलते हैं ताकि हम पहले चलना सीख सकें। स्पीड तो अपने आप आ जाएगी। पहले से ही तेज भागेंगे तो बेटा लड़खड़ा के गिर जाएंगे। सबको समझ में आया यहाँ तक? चलें आगे बढ़े, मिटाया जाए इसको। ओके अरे उम्मीद है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12वां भी बहुत अच्छा है। 12वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। समझ लो बच्चों कि हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी एक एपी है और इसी की एक छोटी गाड़ी है हमारे पास, इसी की हमारे पास एक छोटी गाड़ी है। अच्छा, लास्ट क्लास में जब मैं इसको पढ़ा रहा था शाम्भवी को, तो मुझे पता चला कि यार एक तरीका और है छोटा बड़ा करने का। मैं तुम्हें सिमिलैरिटी नहीं पढ़ा पाता तो मैं कर ही नहीं पाता, पता है, मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आता। उसी दिन आया तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा छोटा करना है सेम चीज़ का, तो तुरंत कर सकते हैं हम लोग। तो ये बेटा हमारी बड़ी गाड़ी है, ठीक है, और ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है। ये भी हमारी एक छोटी गाड़ी है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है। 2 एपी है। एपी क्या होता है बेटा? गाड़ी की स्पीड ही तो होती है। गाड़ी की तुम देखो आराम से, क्या है स्पीड, तो है कि हर सेकंड में मैं कितने स्पीड से आगे चल रहा हूँ, कितने मीटर पर सेकंड। 2 मीटर मतलब डी कितना हो गया 2, 3 मीटर मतलब डी हो गया 3, स्पीड हो गई आपकी। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला होता है जब एक्सेलरेशन होता है। जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। हर बार वेलोसिटी हर बार टाइम चेंज करते जाओ, एक नई डिस्टेंस आती जाएगी, है ना।
स्ट्रेट लाइन होती है, ये एपी ही है, वेलोसिटी इनटू टाइम ही है, ठीक है। ये आपका वो है सम ऑफ फर्स्ट टर्म इन टर्म्स ऑफ एपी, इस पे आएंगे हम लोग। तो दो एपी के बीच में डिस्टेंस अगर सेम है, ठीक है, मतलब स्पीड अलग अलग है पर शुरुआत अलग अलग जगह से है, द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स, 100th टर्म इज 100, मतलब इस एपी का मान लो A100 कुछ भी है, हमें नहीं पता क्या है, इस एपी का भी A100 मान लो कुछ भी है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा, 100 का है, ठीक है। बोल रहे 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस मतलब उनकी कूदफान कितनी है, सेम है, सेम वेलोसिटी से दोनों गाड़ियां जा रही हैं। इनिशियली अगर दोनों के बीच में 100 का गैप है तो 1000वें कदम के बाद कितने का गैप होगा, अगर 100वें कदम पे 100 का गैप है और कदम बराबर है, ठीक है, तो 1000वें कदम पे जाके कितने का गैप होगा, ये अनम्यूट करके बोलो यार, जो भी बोल रहे हैं अनम्यूट करके बोलो, म्यूट हो सब लोग। सर 1 लाख का, 1 लाख का नहीं, तुम बता रहे हो कि पूछ रहे हो? सर कंफर्म नहीं है। ना, टोन तुम्हारी पूछने वाली थी, बताने वाली नहीं थी। मुझे कॉमन सेंस लगाओ। चलो नमन, तुमसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। स्कूटी चलाते हो तुम में से कोई, स्कूटी चलाता है, हाथ खड़ा करो। स्कूटी चलाता है कोई? साइकिल चलाते हो? साइकिल चलाइए, ठीक है। मान लो चलो नमन और शांभवी दोनों साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों सेम स्पीड पे चला रहे हैं। हालांकि नमन तेज चला सकता है, पर नमन ने बोला कि चलो मैं थोड़ी सी रेस्पेक्ट कर देता हूँ, तो मैं शांभवी की स्पीड में चलाऊंगा। पर तुम दोनों के बीच में 100 मीटर का गैप है, ठीक। अब तुमने और 1000 पेडल मार दिए, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हो, तो गैप कितने का होगा? 100 मीटर का सर। 100 मीटर का ही रहेगा ना, गैप चेंज होगा? नहीं होगा। 2000 कदम मार दोगे तो भी गैप उतना ही रहेगा, है ना, क्योंकि स्पीड तो सेम है ना। तो दोनों एपी की अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस मतलब जो मैं अगला नंबर पा रहा हूं जोड़ के, अगला नंबर जो जोड़ के पा रहा हूं उसमें कोई अंतर तो है नहीं। मान लो पहले की शुरुआत हुई थी 2 से, दूसरे की शुरुआत हुई थी 10 से, दोनों में अंतर कितने का है? 8 का। इसमें जोड़ा 5, इसमें भी जोड़ा 5, तो ओवरऑल अंतर कितने का आएगा? यही तो आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है, स्पीड तो सेम ही है भैया। स्पीड क्या होती है? कॉमन डिफरेंस। स्पीड सेम है यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उनके बीच में जो अंतर अब है वही अंतर शुरू में भी था और वही अंतर आगे भी जाके रहेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी 1000 टर्म्स के बीच में भी कितना आएगा आंसर? 100। समझ में आया? आया समझ में? ये तो हो गया लॉजिक से 1 सेकंड में, ये तो हो गया लॉजिक से 1 सेकंड में। एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे तुम तो इतनी कहानी बताओगे नहीं, इसमें तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एग्जाम में कैसे करना है वो देखो आप। तो मान लो बेटा पहली एपी है आपकी जिसका पहला टर्म है लेट A1 एंड B1 बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द 2 APs, ठीक है, ध्यान से देखना। तो A100 क्या हो जाएगा पहले वाली का? A1 प्लस 99 इंटू डी, यही होगा। दूसरी वाली एपी का देखो क्या होगा बेटा, B100 इज इक्वल टू B1 प्लस 99 इंटू डी, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। समझ में आ रहा है? सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं, मान लो A100 माइनस B100 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा A1 माइनस B1। 99D कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं? और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 100। क्या दी हुई है? 100। तो A1 माइनस B1 यानी दोनों की जो शुरुआत में अंतर था
दोनों की शुरुआत का जो अंतर था कितने का था? 100 का। शुरुआत से ही अंतर 100 का था। तो अगर कोई पूछे ए 1000 पे क्या हो जाएगा, तो ए 1000 पे बोलोगे भैया A1 प्लस 999D तो होगा, और दूसरे वाले का B1000 अगर मैं बोलूँ तो वो क्या होगा, B1 प्लस 999D ही तो होगा। और जब मैं इनको घटा दूंगा, मुझे तो डिफरेंस पूछ रहा है ना, उनके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी A1000 माइनस B1000 पूछ रहा है, तो बेटा A1 माइनस B1 ही तो आएगा। ये तो फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो A1 माइनस B1 है कितना? 100 ही तो है। तो क्या AP का फर्क बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसी सवाल को मोल्ड कर दिया जाए, इसी सवाल को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया जाए, मोल्ड कर दिया जाए मतलब क्या पूछ लिया हमने, बोल दिया कि भैया पहली वाली AP का जो कॉमन डिफरेंस था वो दूसरी वाली का डबल था। पहली वाली AP का जो कॉमन डिफरेंस था वो दूसरी वाली का डबल था। अब पूछ लो, तो बेटा डबल था मतलब वो डबल स्पीड से जा रही है। जो गैप है अभी 100 का है, अभी 100 का है, ये गैप तो 50 कदम में नाप दूंगा मैं। अगर मेरा स्टेप 2 का है, उसका 1 का है, तो 100 मीटर का जो गैप है उसको तो 50 कदम में नाप दूंगा मैं। तो अगले ही 50 यानी A150 पे दोनों बराबर आ जाएंगे। और 150 से लेके 1000 पे अगर मैं जाऊंगा तो कितने कदम जाऊंगा? 850 कदम और जाऊंगा। और 850 कदम में अगर मैं दो के हिसाब से गैप बना के चलूं तो कितना फर्क पड़ जाएगा? 850 इंटू 200 यानी 1700 का गैप आ जाएगा। कितने का गैप आएगा? 1700 का। समझ में आ रही है बात? दिमाग में भेजे में घुस रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है? बिना किए हुए हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बोलो आया कि नहीं आया? हो गया? क्लियर है? शाम में भी बेटा सवाल बदल के जो बताया वो समझ में आया? जी सर। ओके। रूहानी बेटा आपको आ रहा है? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन थोड़े से ही बचे हैं, टाइम तो हमारे पास बतेरा रहता है। किसी मूवी देखने कब जाना है बेटा? रात का ही शो है ना? हाँ जी सर। हम भी गए थे 10:30 का शो देख के आए थे। हम आए थे घर में रात को 2 बजे। 2 बजे घर पहुंचे थे हम लोग, 1:30 बजे खत्म हुआ था। और 2 बजे जब हम सोए हैं तो सुबह 6 बजे मेरे बेटे का पेपर था, तो हम लोग 6 बजे उठे और उसके बाद मैं तो फिर सो गया फिर वो पेपर दे के आया, फिर वो सो गया तो कल तुम सब सोने वाले, मुझे पक्का पक्का यकीन है। पर मजा आ गया था, नींद बिल्कुल नहीं आई मूवी में। अगला क्वेश्चन बेटा 13, 14, 15। चलो देखो बेटा 13, 14, 15, 16 चार क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? सबसे पहले क्या करेंगे? ए निकालेंगे, सबसे छोटा नंबर निकालेंगे जो 7 की टेबल में आता है। क्या आता है? टेबल तो आती नहीं तुम लोगों को, आती है 16 7 जा 16 7 जा 14 7 जा 98, 15 7 जा 105। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 105। सबसे छोटा नंबर 105 है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 105। ठीक है, डी की वैल्यू क्या हो गई? 7। ठीक है, और ए एन की वैल्यू, एन की वैल्यू तो निकालनी है हमें। ए एन की वैल्यू, सबसे आखिरी नंबर जो 7 की टेबल में आता है सर 994। तो 999 को 7 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 19, 7 2 जा 14। तो बोला भैया 5 ज़्यादा आ गए, तुम 5 कम कर दो इसमें से। 5 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 994। समझ में आया कि नहीं? है कैसे निकाला? 5 रिमाइंडर फालतू था, बोला रिमाइंडर तो चाहिए नहीं, पूरा डिवाइड करना है, तो बोला रिमाइंडर घटा देते हैं इसमें से। तो रिमाइंडर वही तो है जो बच जाता है। बोला ये बच रहा है 5, बोला ठीक है 5 खा जाओ। 5 खा गए भैया, 994 आ गया। अब एन निकालना है हमें, तो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। सबसे पहले क्या करेंगे? 994 में से 105 माइनस करेंगे, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, फिर इस पूरी वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। बताओ कितना आएगा? रिकॉर्ड और वो सर दोनों कर रहे हो? 128 आएगा। 128 देख लो बच्चों,
मैं तो इसी पे भरोसा करके कर रहा हूँ, हालांकि इस पे मुझे उतना भरोसा है नहीं। 14 में से 9 गए 9, 8 और 9 में से 1 गए 8, तो 7 बन जाए 7, 18, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। बहुत बढ़िया। n की वैल्यू कितनी हो गई? 128। शाम्बा भी चेक करो, आपका भी यही आ रहा है? हाँ जी सर। सही है। रूहानी बेटा आ रहा है आपका भी? यस सर। ओके, अब ये क्वेश्चन करने की जरूरत तो है नहीं, इसमें ऐसी a निकाल लो कि 12, ये हो जाएगा 248, कर लेना सेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2 AP 63 इतना 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 n इतना इतना आर इक्वल, ठीक है। तो पूछ रहे हैं n की किस वैल्यू के लिए दोनों AP, ये दोनों AP का nth टर्म इक्वल हो जाएगा। तो हम देखते हैं बेटा, तो पहली AP का अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 63, D की वैल्यू हो जाएगी बेटा 65 माइनस 63 यानी कि 2, ठीक है। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हम बोलेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पहले वाले का मस्ट बी इक्वल टू दूसरी वाली AP का, मान लो a डैश n माइनस 1 इंटू डी डैश, यही होगा, ठीक है। तो इसका a कितना है बेटा? 63, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी कितना है? -2, नहीं +2 है। मस्ट बी इक्वल टू a डैश कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो 3 को इधर ले जाओ बेटा और इस पूरे के पूरे को उधर ले जाओ, एक तो तरीका वो है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि इंडिविजुअल इधर ओपन करो, इंडिविजुअल इधर ओपन करो, सारे n एक तरफ लेके जाओ और सारे नंबर्स एक तरफ लेके जाओ। तो मैं तुम लोगों के लिए सिंपल ही करता हूँ, ज़्यादा तकलीफ नहीं देता हूँ। तो लेफ्ट साइड में लिखा 63 प्लस 2 इंटू n माइनस 2, ठीक है। राइट साइड में 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 7। अब n किस साइड बढ़ा है? इधर बढ़ा है, तो इसको इधर लेके जाएंगे और बाकी को इधर लेके आएंगे। तो 63 में से 2 माइनस गए तो कितना हो गया? 61, और -7 प्लस 3 किया तो -4, वो -4 इधर आएगा तो +4 और 7n माइनस 2n। बोलो समझ में आ रहा है? तो 65/5 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेबल तो आती नहीं तुमको, 13, 13th टर्म ऐसा होगा जो दोनों का बराबर होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। आ रहा है? Determine the AP whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12। ठीक है, सवाल देखने में भयानक लग रहा है पर है नहीं, है नहीं। सबसे पहले हम तो अब ये सीख ही चुके हैं, थर्ड टर्म AP का 16 है, यानी a प्लस 2d कितना हो गया बेटा? 16। और 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म, यानी क्या बोल रहे हैं? 2d, 2 का जंप कितने का है? 12 का। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं? तो d की वैल्यू क्या हो गई? 6। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 16 माइनस 12 कर देंगे, तो a की वैल्यू 4 हो गई। मैं थोड़ा कूद गया हूँ, ठीक है, 2 6 12 और उधर ले गया मैं। तो AP फाइंड करनी है, तो AP हो गई 4 10 16, 3 कदम, 3 लिख दो बहुत है। टीचर फिर भी नहीं समझ पा रहे तो बोलना सर छोड़ो, फिर आपको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। 3 टर्म से AP नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे तो मैं 100 टर्म लिख दूँ, तो 3 ही लिखने होते हैं। AP में कितने टर्म्स लिखने होते हैं? 3। वैसे 2 में भी AP हो जाती है, लेकिन 2 में आदमी सोचेगा आलस कर गया, 3 लिख देना, इज्जत दे तेरा। हो गया? बढ़े आगे। साढ़े 6 हो गए है ना, 45 मिनट में हमने काफ़ी क्वेश्चन निपटा दिए। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करी थी हमने, 9 क्वेश्चन कर दिए भाई, 5 मिनट में क्वेश्चन कर भी ले रहे हैं, समझा भी दे रहा हूँ मैं। चलो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन तुम करो, मैंने जो तुम्हें हिदायतें दी हैं
उस हिदायतों का कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं? ठीक है, चलो शाबाश। आपका समय शुरू होता है और ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो मैं आप लोगों को 4 मिनट दे देता हूँ, पर तुम लोग 3 मिनट ही लो। 3 मिनट में हर एक स्टेप करते हुए करोगे, हर एक स्टेप को करते हुए। अभी कैमरे में मैं दिखवाऊंगा, 3 मिनट पूरे मिल रहे हैं। करने बैठोगे 2 ही में हो जाएगा, सवाल 1 मिनट का है। 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट, पहले एपी को सीधा लिखो, फिर पलट के लिखो, फिर डी फाइंड करो, ए फाइंड करो और A20 फाइंड करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर 158। बहुत बढ़िया। तो मेरा भी 158 आ। बहुत बढ़िया। रूहानी बेटा आपका आया क्या? सर रूहानी लीव हो गई है मीटिंग से। मीटिंग से लीव हो गई? कितना अच्छा पढ़ा है मैंने। बच्चे भाग गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आया समझ में ना? इजी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एन टर्म्स ऑफ द एपी इज 24। सम बोल रहा है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। एंड द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, सम ऑफ फोर्थ टर्म यानी क्या बोल रहा है वो आपसे? वो बोल रहा है कि A4 प्लस A8 कितना है बेटा? 24। ओके, फिर वो आपसे बोल रहा है कि A6 प्लस A10 कितना है बेटा? 44। ठीक, देखते जाना बेटा। A4 से A8 में जब आप जाओगे, नहीं अब इसमें जाओगे नहीं, डिफरेंस थोड़ी है, डिफरेंस थोड़ी है। तो अगर A4 प्लस A8 में करूंगा तो इसमें 2A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? A प्लस A दोनों में होगा ना, और A4 में 3D होगा देखो, और A8 में 7D होगा, तो दोनों मिलके कितना बन जाएंगे? 10D हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं? मैं कूद गया थोड़ा, मुझे समझ नहीं आई? ओके बेटा, A4 देखो क्या होगा? A प्लस 3D होगा, और A10 कितना होगा? नहीं, A8 कितना होगा बेटा? A प्लस 7D।
होगा कि नहीं होगा? हाँ। जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 2a प्लस 10d हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ओके। और दोनों को जोड़ के बना कितना? 24। दोनों को जोड़ के बना कितना? 24, ऐसा बोला इसने। ठीक, चलो अब दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि a6 प्लस a10 में करूंगा तो a कितने होंगे उसमें? a तो 2 ही होंगे, दोनों के अपने अपने a हैं। d की बात करेंगे तो 5d इसमें होगा और 9d इसमें होगा, तो 9 और 5 कितना हो गया? 14d। ठीक है, कितना हो गया? 44। बोलो ये बात समझ में आई? मैं कूदा हूं थोड़ा सा, पर बता के कूदा हूं, समझ में आ गया? अब घटा देते हैं। अब क्या करेंगे? घटा देंगे तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 14 में से d माइनस 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4d, और 44 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 20, तो d निकल गया 5। ठीक है, d 5 निकल गया तो इसमें डाल दो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो। तो 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। तो 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, तो a इज इक्वल टू माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2। टेबल तो तुमको आती है। a की वैल्यू हो गई माइनस 13। तो 3 टर्म पूछा था, पहला टर्म हो गया आपका AP, आपकी हो गई माइनस 13, कितना है d? 5 माइनस 8 माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। देखो समझ में आया कि नहीं आया? कैसे करना है? मैंने थोड़ा सा कूदा हूं, मैं वहां पे 2a प्लस 10d लिखा हूं क्योंकि मैंने अपने मन में, मुझे पता है कि ये क्या होता है। आप मन में मत करो, आप पूरी पूरी चीज लिखो, आप पूरा पूरा लिखो, a6 लिखो, a10 लिखो, दोनों को जोड़ो, वहां इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनेगी, 2 वेरिएबल 2 अननोन, 2a प्लस d कैंसिल कर दिया, d की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूटिंग नहीं, कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड से हमने d निकाल लिया, d को पुट कर दिया, a निकाल लिया, a और d मिल गए तो AP मिल गई। हो गया? बढ़े आगे? हाँ जी सर। ओके, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 और बेचारा बहुत गरीबी में काम कर रहा था। हालांकि 1995 में इतनी सैलरी बहुत थी, मेरी इतनी ही सैलरी थी जब मैं 2005 में भर्ती हुआ था फौज में। ठीक है, इतनी से इससे भी कम थी सैलरी, पर सब मिला मिला के इतना बन जाता था। वो बेचारा मुझसे भी पहले से काम कर रहा था, इतनी सैलरी में था, अमीर आदमी था। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपये। ये बेचारी गरीबी थी उसकी, इससे वो कभी आगे निजात नहीं पा पाएगा। 200 रुपये एक साल में। बोल रहा है उसकी सैलरी 7000 कब बनेगी? देखो ये सवाल तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, अगर एक साल में 200 रुपये बढ़ रही है और 2000 बढ़नी है तो 10 साल में बढ़ेगी। तो 1995 में 10 साल जोड़ दो 2005 में, यानी जब मैं भर्ती हुआ था वो रिटायर हो गया था 7000 की सैलरी में, 10 साल काम करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस सवाल को अगर AP से करेंगे, ये तो लॉजिक से हो गया, लॉजिक से कितना आ गया? 10 साल आ गया। समझ में आया कि नहीं बेटा? देखो 5000 सैलरी थी, 7000 बढ़नी है तो 2000 ही तो बढ़ना है, और बढ़ कितना रहा है? 200 के हिसाब से, तो कितने सालों में बढ़ जाएगा? 10 सालों में। समझ में आया? एक तो ऐसे कर सकते हैं, पर AP में कैसे करेंगे? तो A की वैल्यू कितनी है? 5000, AN की वैल्यू कितनी है? तो 7000, D कितना है? 200। सबसे पहले क्या निकालेंगे? N, तो N निकाल लो, N क्या हो जाएगा? 7000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है, इज इक्वल टू N माइनस 1। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। तो 1995 में, अब देखो हवा में सवाल करने में गलती होती है और मैथमेटिकल करेंगे तो गलती नहीं होगी। इसमें 11 साल जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2000। 10 साल में बढ़ेगी तो, लेकिन बढ़ना तो 1 साल के बाद हो रही ना, तो 10 तो काउंट होगा 1996 से।
1995 में तो बढ़ी ही नहीं, तब तो भर्ती हुआ था भाई साहब। तो 1996 से 10 साल काउंट हो गए, तो आंसर आएगा 2006। इस तरीके से करना है, देख लो। आया समझ में? उसके बाद रामकली, कितना प्यारा नाम है। रामकली ने 5 रुपये बचाए पहले हफ्ते, और फिर हर हफ्ते वो अपनी सेविंग 1 रुपये 75 पैसे से बढ़ा रही थी। मतलब हर हफ्ते वो अपनी टॉफ़ी चूसना बंद कर दे रही थी। पूछा जा रहा है कि कितने हफ्तों के बाद उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी। निकाल लोगे ना? AN, A और D, N निकालना है, निकल जाएगा। डेसिमल का है, कर ही लो, आखिरी सवाल है। अंत भला तो सब भला, दिखा दो अपनी पावर कि सर हमें आता है। A लिखो, D लिखो, AN लिखो, भाषा कुछ भी हो, आपको उसमें से ढूंढ लेना आना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, बात किसकी हो रही है। ठीक है, जो इंक्रीमेंट है उसकी सेविंग का वो 1 रुपये 75 पैसे है। तो यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बेटा? ए की वैल्यू कितनी होगी? 5 रुपये से शुरुआत की थी उसने। ठीक है, मान लो आखिरी में पूछ रहा है कि वीकली सेविंग को 20 रुपये 75 पैसे कब कर लेगी। तो एन की वैल्यू निकालनी है, डालो इक्वेशन में, डालो AN = A + n - 1 × D। एन की वैल्यू निकालो। मेरे पास तो फॉर्मूला है। एन की वैल्यू क्या होती है? तो 20.75 में से पहले 5 माइनस करते हैं, फिर D से डिवाइड करते हैं, उसके बाद 1 ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 15.75। डेसिमल से डेसिमल कट गया। ठीक है, ये किससे कटेगा? 25 से कटेगा। तो 25 की टेबल में अगर हम देखेंगे तो 25 7 जा 175, और इसको देखते हैं 25 6 जा 150, 25 3 जा 75, 7 1 जा 7 9 जा। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 10। n की वैल्यू होगी 10। 10वें हफ्ते में जाके, ठीक है, n की वैल्यू क्या हो गई? 10। बोलो, समझ में आ रहा है? किसी को कोई पार्ट नहीं समझ में आया? बोलो सर ये नहीं आया समझ में। तुम 5 से काट लो, तुम्हें टेबल नहीं आती, 5 से काटो ऊपर नीचे, दोबारा काटो 5 से, फिर 7 से काटो, आ जाएगा। हाँ श्यामा भी इतनी गंभीर मुद्रा में क्या देख रही हो? नहीं आया समझ में? नहीं आ गया। आ गया? कर लो नोट कर लो। और इसके बाद अब आप अपनी बुक के क्वेश्चंस करना शुरू करना। ठीक है, कल मैं आपके साथ 3 से 4 मिलता हूँ, आपको GP कराता हूँ मैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ ओके सर। ठीक है, आप सो लेना आराम से, मूवी देखने के बाद आराम से उठना। 3 से 4 कल मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कराऊंगा। मैं चाहता हूँ AP के आप क्वेश्चंस कर लेना तब तक। ठीक है, और उसमें भी कोई क्वेश्चन फंस रहा है आपका, देखो क्वेश्चन बुक के सारे लगाने, प्रैक्टिस करते रहनी है आपको। ठीक है, आपके 2-2 चैप्टर साथ साथ चल रहे हैं, AP भी चल रहा है, और कौन सा चल रहा था आपका? सिमिलैरिटी वाला है ना, मैप वाला क्वेश्चन। तो उसको भी करते रहो आप, थोड़ा थोड़ा करके हर दिन तो देखो, एक दिन में हम डेली दाल चावल खाएंगे मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा दाल भी खा लिए, थोड़ी सी सब्जी। शादी में कितना मज़ा आता है, बुफे सिस्टम में हर चीज़ थोड़ी थोड़ी। तो हर प्रकार के क्वेश्चन थोड़े करो, मज़ा भी आएगा और लगेगा यार हमने सारे चैप्टर निपटा दिए, याद भी हो गया। एक ही चैप्टर करते जाएंगे, पुराना भूलते जाएंगे। चलो अब सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ AP करते हैं, आखिरी के आधे घंटे बचे हुए हैं। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से समझना। ठीक है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। जैसे मान लो AP को मैंने लिखा बेटा A, दूसरा टर्म लिखा मैंने A + D,
तीसरा टर्म मैंने लिखा ए प्लस 2d, और ऐसे करते करते nth टर्म क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो ये बात समझ में आ रही है? पेन हरा ले लेता हूँ, बड़ा गंदा लिख रहा है। nth टर्म क्या हो गया बेटा आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इस AP को मैंने बोला कि मैं जोड़ रहा हूं, मैं इस AP को क्या कर रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं, तो मैंने उसको डिनोट किया S से। लेट Sn बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो मैंने लिखा बेटा a प्लस डी, ध्यान से देखते रहना, ब्रैकेट डाल रहा हूं इसीलिए। ठीक है, फिर मैंने लिखा a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में लिखा बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। बोलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी AP को मैंने बोला मैं फिर से लिखूंगा, पर इस बार मैं अपनी आंख वहां लगा दूंगा। आंख वहां लगाऊंगा तो पूरी की पूरी चीज उल्टी लिख दूंगा। पूरी की पूरी चीज कैसे लिखूंगा, पलट के लिख दूंगा। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगा। समझ पा रहे हो? डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या होगा, a। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो यहां पे आया बेटा 2 टाइम्स Sn। क्या आया, 2 टाइम्स Sn। और यहां पे देखो बेटा, यहां जोड़ के दिखा रहा हूं तुम्हें। मैंने a में जब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जोड़ा, ठीक है, तो a 2 हो गए, तो हमारा आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया सिर्फ इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के। जब इन दोनों को मैंने जोड़ा, तो ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो फिर से 2a आएगा कि नहीं आएगा? 2a जोड़ूंगा तो दोनों a आएंगे। यहां पे एक d कम हो गया, इसमें देखो, यहां से इस AP में एक d जुड़ा था तो अगले पे पहुंचे थे, तो इसमें भी एक d जुड़ा, एक d यहां कम हो गया, यहां एक d जुड़ गया, तो बात तो वही हो गई, यानी ये भी कितना आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। और ये कहानी कितनी बार होगी, ये कहानी होगी बेटा, ये कहानी कितनी बार होगी, ये कहानी होगी n टाइम्स। कितने टाइम्स होगी, अगर मैं इसको लिखूं तो ये होगा n टाइम्स। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहली बार पेज भी खत्म हो गया। समझ में आया? अब मैंने इसको लिखा बेटा 2 टाइम्स Sn इज इक्वल टू n टाइम्स। अगर कोई नंबर n बार जोड़ा गया तो यानी n से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 2 बार जोड़ते हैं तो 2 इंटू 3 लिखते हैं ना, तो इस नंबर को n टाइम्स जोड़ रहा हूं तो n से मल्टीप्लाई करूंगा। किसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले तो ये ब्रैकेट सही करना है, ये ब्रैकेट ये वाला रहेगा। ठीक है, अगर मुझे Sn निकालना है तो मैं क्या करूंगा, n/2 कर दूंगा और ब्रैकेट में क्या कर दूंगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है, पहले तो इसकी डेरिवेशन लिखो। चलो देखो, दिखाई दे रहा है? नहीं तो जूम कर दूं मैं, बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ जी सर, दिख रहा है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लो और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, फॉर्मूला है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो उसी प्रकार की हैं। n है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, a है फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस। इसी का एक दूसरा रूप जो निकल के आता है वो आता है a प्लस l
और अभी हम एवरेज पे भी बात करेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी को हम एवरेज से समझ सकते हैं, हम एवरेज से समझ सकते हैं। आप लिखो इसको, मैं पानी पीता हूँ। हो गया? हो गया सर। हो गया, ओके, बहुत बढ़िया। तुम्हारा हो गया बेटा? यस सर। ओके, शाबाश। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने शुरुआत में बताया भी था। शांभवी बेटा, कोई भी एक एपी बता दो 10 टर्म की, कोई भी एक एपी बताओ 10 टर्म की, और फिर नमन के साथ भी हम खेलेंगे ये गेम, ठीक है? 10 टर्म की एपी बताओ, आराम से छोटा नंबर सोचना, एक पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस सोचना, और उसमें जोड़ना और बता देना। चलो, शाबाश। 3, ओके, 5, बहुत बढ़िया। 7 ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? चलो नमन तुम बताओ। नमन, नमन को पता नहीं क्या हो गया हैं? अच्छा, ओके, ठीक है, कोई नहीं। शांभवी बेटा सामने ध्यान देना, और मेरे यूट्यूब के सारे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दो। बेटा इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आता है? 24, बहुत बढ़िया। इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आता है? 24, इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आता है? 24, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 24, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 24। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 इंटू क्या लिख दूं, तो आप बोलोगे सर 10 टर्म थे, 10 टर्म थे, लेकिन 2 टर्म को जोड़ के 24 आ रहा था। तो टोटल आंसर क्या आएगा? 24 इंटू 10/2, यानी कितना आ गया? 120। 20। अगर मैं आपसे बोलता कि इनको इंडिविजुअली जोड़ के वहां लेके जाओ और रेदर देन इसका इस्तेमाल करो, तो क्या आसान है? ये आसान है। ये आसान कैसे बना? आपने 10/2 किया कि नहीं किया? आपने हाफ ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स किया कि नहीं किया? किया। नमन तुम यही थे कि चले गए थे कहीं? सर यही था, एक कॉल आ गया था। अच्छा, समझ में आया कि नहीं? एक बार रिपीट कर। अच्छा, तो रिपीट करने के लिए तुम्हें एक एपी बतानी पड़ेगी। बताओ एक एपी बताओ, बताओ एक एपी। 2 हाँ, 4 6 8 10 12 14 16 and 18। ठीक है। मुझे बताओ बेटा, 21 टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ूंगा कितना आएगा? 22 सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म को जोड़ूंगा कितना आएगा? 22 थर्ड एंड थर्ड लास्ट को जोड़ूंगा
22 8 और 14 को जोड़ूंगा, इन दोनों को भी जोड़ूंगा 22। 22 अगर मैंने बोला कि 2 से लेके 20 तक सारे नंबर जोड़ने हैं, आपने बोला सर 2 + 4 + 6 ऐसे करना आसान है कि मैं सीधे 22 को जितनी बार मैंने जोड़ा, मैंने कितनी बार जोड़ा, 5 बार जोड़ा, यस सर 5 बार। 5 आया कहाँ से, जितने टर्म्स थे उसका हाफ किया, क्योंकि एक हाफ बार में किया। 2 नंबरों को जोड़ रहा था। तो यही हमारा फॉर्मूला बनता है, यही हमारा क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो और इसका कोई एवरेज निकालने को बोल दे, इसका कोई एवरेज निकालने को बोल दे, तो पहले और आखिरी टर्म को डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर दो। जो पहले और आखिरी का एवरेज है वही इन सबका एवरेज है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा, एवरेज निकाला, कितना आया 11। 22 का 2 से डिवाइड करूंगा 11, इधर भी 11, इधर भी 11, सबका 11, तो एवरेज क्या हो गया 11। इसी किसी भी एपी का अगर एवरेज निकालना है, कभी भी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दे दिया गया, अब पूछे एवरेज फाइंड करो, कैसे निकालोगे, पहले और आखिरी टर्म को ऐड करके 2 से भाग दे दो, जो भी वैल्यू आएगी वही एवरेज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने टर्म होते हैं पहले तो उसका हाफ करते हैं, n/2। क्यों करते हैं समझ में आया? क्योंकि पहले और आखिरी को जोड़ते हैं तो एक बार में 2 नंबर जोड़ रहे हैं, तो n का हाफ कर दिया। फिर पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या होता है बेटा, a + n - 1 × d ही तो होता है। तो इस पूरी चीज को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म। तो 2 फॉर्मूले निकल के आते हैं, एक होता है a + a जोड़ दोगे तो 2a + n - 1 × d, और एक फॉर्मूला होता है a + लास्ट टर्म। समझ में आया? अब दोनों ही फॉर्मूले में आप अगर वेरिएबल देखो बेटा, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP आपका हो गया बेटा n/2 इंटू 2a + 2a + n - 1 × d। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखो, n/2 ब्रैकेट में a + पहला और आखिरी टर्म, पहला और आखिरी टर्म। वेरिएबल देखो बेटा, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। ठीक है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। अब ये सवाल किसका हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 3 चीजें गिवन होंगी, चौथी पूछी जाएगी। 3 चीजें गिवन होंगी, चौथी पूछी जाएगी। या तो Sn n a गिवन होगा, l पूछ लिया जाएगा, या Sn n l गिवन होगा, a पूछ लिया जाएगा। कोई भी 3 चीजें गिवन होगी, चौथी पूछी जाएगी, तुमने अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाना है। अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी कभी 2 ही चीजें दी होंगी, कभी कभी 2 ही चीजें दी होंगी, 2 ही चीजें दी होंगी, तो तीसरी चीज तुम यहां से निकालोगे। ठीक है, कभी कभी यहां से निकालोगे। ओके, कभी कभी 2 ही चीजें गिवन होंगी तो तीसरी चीज यहां से निकाल लोगे। या याद होगा, आपको पता होगा कि 12वां टर्म और 16वां टर्म ये है, तो डी वहां से निकाल लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही 3 फॉर्मूले, यही 2 फॉर्मूले चलने हैं, 2 ही फॉर्मूले यूज होंगे। चलते हैं सवालों पे, चलते हैं सवालों पे। और मैं तो कहता हूँ एग्जाम्पल तुम लोग खुद ही ट्राई करना, मैं सीधे अनसॉल्व पे चलता हूँ। ठीक है, चलो फटाफट से करेंगे बेटा। ठीक है, टाइम थोड़ा सा ही बचा है हमारे पास, फटाफट से करेंगे। 5.3 का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। फटाफट से निकाल लो, अप टू 10 टर्म्स दिया हुआ है, एन की वैल्यू दे दी है, फटाफट लिखो, ए निकालो, डी निकालो, एन निकालो और फॉर्मूले में डालो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
चलो, जब भी S10 लिखना है, देखो Sn में n की जगह पे क्या लिखोगे? पहले वाले क्वेश्चन में S10, ठीक है। दूसरे वाले में क्या लिखोगे? S12। तीसरे वाले में S100। चौथे वाले में S11। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस फॉर्मूले में डालना है। n की वैल्यू यहाँ से आएगी 10/2, 2 इंटू ए कितना है? 2 प्लस 10 टर्म है तो 9 इंटू डी कितना है? 5। बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है ना? तो कर लो। 8 मिनट दे रहा हूँ। बहुत टाइम है 8 मिनट। मिनिमम तो 1 नंबर का सवाल होगा तो 2 मिनट तो पक्का ही मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को 8 मिनट दे रहा हूँ, आराम से चारों क्वेश्चन को करो। बेटा 1 क्लास और लगेगी इसको, ठीक है? 1 क्लास और लगेगी, क्योंकि मैं अभी जल्दी जल्दी में इसको भगा दूंगा तो फिर तुम लोग फंस जाओगे।
सर डन। बहुत बढ़िया। शांभवी बेटा आपका भी हो गया? हाँ जी, बस लास्ट वाला कर रही हूँ। करो 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 करो। देखो टाइम से पहले ही कर दिया, कितना मज़ा आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। देखो हमारी स्पीड भी बढ़ रही है, इसलिए मैं टाइमर ऑन करता हूँ। नहीं तो पता है क्या, ज़्यादातर टाइम में दे देते हैं क्वेश्चन, बच्चे अपने हिसाब से करते रहते हैं। मैं हमेशा टाइमर के साथ देता हूँ, क्योंकि मुझे ये मानना है कि बच्चे हर समय टेस्ट ही दें। ठीक है, आप हर समय टेस्ट मोड में रहो ना। वो प्रेशर, वो टाइम, ये टिक टिक, हम लोग वीडियो गेम खेलते थे मारियो वाला, उसमें एक स्टेज आती है 8-1, बहुत लंबी स्टेज थी, वो खत्म ही नहीं होती थी, हर बार टाइम अप हो जाता था, उसमें स्पीड से चलना पड़ता था, उसमें दौड़ा दौड़ा के भगाते थे, बहुत लंबी स्टेज है। तो उसमें ना म्यूट करके अगर उस गेम को खेलोगे तो बड़ा मजा आता है, पार हो जाएगी। लेकिन जैसे म्यूजिक ऑन किया ना लास्ट में, तो टंग डंग टंग डंग डंग डंग, आखिरी के 10 सेकंड में हड़बड़ा के आदमी बुड़ूम बुड़ूम हो जाता है। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। चलो करना शुरू करते हैं, आप करते रहो बेटा, ठीक है, आंसर चेक करते रहना। चलो बताओ पहले वाले का क्या आंसर आया अपना मन? सर 245 245। 240। चलो मैं देखता हूँ बेटा। तो 10/2 हो गया 5, 2a हो गया 4, प्लस 9 इंटू 5 45, तो 49 इंटू 5, 5 इंटू 5 9 जो 45, 5 4 जो 20 24। ठीक है, करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? 12 टर्म यानी 6 हो गया, समझ में आ रहा है ना, मैंने 6 क्या लिख दिया, 12/2 हो गया 6। फिर 2 इंटू ए, तो टेबल तो तुम लोग को आती है, -70, प्लस 11 इंटू डी कितना है बेटा? +4 44, डी कितना है? +4। तो ये हो जाएगा बेटा 6 इंटू, इसको करेंगे तो -30। कितना आया आंसर? यस सर, -180 है। देखो शांभवी बेटा यही है नहीं, क्या? क्या आ गया आपका? -204। 204 कैसे बेटा? इन दोनों को जोड़ दिया आपने? जोड़ दिया क्या? हाँ, तो भी तो बट 8 मैंने सिक्स -74 और +40 लिखा है। 48 लिखा है बेटा। 40। 40 क्यों होगा बेटा? 12th टर्म है ना, ये 11th टर्म, हाँ, तो 12 यानी 11 इंटू 4 होगा ना, तो 11 4 से 40 कहाँ होता है बेटा? 44 होता है। कैलकुलेशन मिस्टेक, क्या हुआ? अगला देखो बेटा, अगला अगर हम देखेंगे कि इसको बोल रहे हैं 100 टर्म्स तक ऐड करना है, तो 100 टर्म्स यानी कि 50 हो गया, n/2 तो सीधा कर दिया मैंने। 2 इंटू 8 हो गया 1.2, प्लस 99 इंटू कितने का है बेटा? 1.1 का, 1.1 का, ठीक है। तो 50 इंटू 1.2 प्लस, तो 11 इंटू 100, मैं इसको अलग से करूँगा, 1100 माइनस 7, तो ये हो गया 1089, तो ये हो गया बेटा 108.9, यही आया। यस सर। देखा कितनी जल्दी मल्टीप्लाई किया मैंने? जादू देखा तुमने? ऐसे किया मैंने, खट से आ गया आंसर। आप देखो, अब हम इसको जोड़ेंगे तो 108 और 109 और 110, 110.1, तो 110.1 यही आएगा, इंटू 50, तो 0 से 1 कट गया, 5 1 जा 5, 5 11 जा 55, 5 0 जा 0, 5505। देखो यही आ रहा है, यस सर। यही है। शांभवी बेटा यही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इन दोनों में अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो 15 और 12 का एलसीएम क्या हो जाता है? 60। टेबल तो तुम लोग को आती है, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, तो कितना हो गया? 1/60। ये हो गया आपका डी, समझ में आया? ये हो गया आपका डी। 11 टर्म बोल रहा है, 11 टर्म यानी कि 11/2,
11/2 2 इंटू ए यानी 2/15 प्लस 10 टर्म यानी 10 इंटू n-1 तो 10 हो जाएगा इंटू डी कितना था 1/60, तो 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास आ गया 11/2 इंटू, पहले मुझे आंसर बताओ राघव नमन। सर 33/20। 33/20 तो 11/2 इंटू, अब 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30, 15 2 जा 2 2 जा 4, 6 5 जा 5 1 जा 5, तो हमारा आंसर आएगा 11/2 इंटू 9/30, तो 3 3 जा 3 10 जा, तो 33/20। क्या बात है, क्या बात है नमन, बताओ शाम भी बेटा आ रहा है यही कि गलती कर दी रैशनल नंबर जोड़ने में, नहीं करी गलती, आगे चलो ये हो गया तो बहुत बड़ी बात है, मतलब तुम लोगों को रैशनल नंबर को ऐड करना भी आता है, ठीक है। ये देखो रैशनल नंबर के एडिशन का सवाल था, कॉमन डिफरेंस का सवाल था, बहुत सारी चीज़ें थी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो नमन बेटा बाकी के क्वेश्चंस आप होमवर्क कर सकते हो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आपको याद होगा जो शुरू में एक्सरसाइज हमने करी थी इसमें 5.1 में, कुछ उसी तरीके के सवाल यहाँ पे भी दिए हुए हैं, ठीक है। वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो बच्चों, एक हमेशा 4 में से 3 चीज़ें गिवन है, 1 2 3 गिवन है कि नहीं है ना, 1 2, अब कोई बोलेगा सर 3 नहीं गिवन है, देखो 3 ऐसे गिवन है छुपा के, ठीक है। उसने बोला 8 13, तो कोई बोलेगा सर n तो गिवन ही नहीं है इसमें, वो पूरा सवाल देखेगा और हड़बड़ा के छोड़ के चला जाएगा, n बेटा से छुपा के गिवन था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये ढूंढना आना चाहिए, इसमें देखो n ये छुपा के गिवन है, यहाँ पे देखो n छुपा के गिवन है, बोलेगा ये क्या सवाल है, सवाल है, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, देखते जाओ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, तो ये L गिवन है इसमें, तो इसमें वो 2a + n-1 d करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे L दे दिया, ठीक है। और ये भी दिया देखो 3 तो गिवन ही है, 3 तो तब भी गिवन है, 3 तो गिवन होंगे ही और कोई चारा ही नहीं है, 3 तो गिवन होंगे ही। तो सवाल समझ में आ रहे हैं, कर लोगे नमन, मैं टाइम दे रहा हूँ संडे मंडे का, ट्यूसडे को जब हम आएंगे तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, मैंने सोचा था मैं आज की क्लास में लूँगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़े हैं, प्लस अभी क्लास में वो भी नहीं है रूहानी, तो मैं चाहता हूँ कि वो मिस ना कर दे, ठीक है। जो इसके लास्ट वाले क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही दमदार हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में, शाम बेबी भी लीव हो गई है, चलो यानी सबका पढ़ने का मन ख़त्म हो चुका है तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए यहीं पे, जय हिंद जय भारत।